नमस्कार, मैं मनीष सिंह आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग शब्दालंकार के अंतर्गत आने वाले श्लेष अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको अनुप्रास अलंकार का एक वीडियो मैंने आपको बना के भेज दिया है। यमक अलंकार का वीडियो मैंने इससे पूर्व बनाया था। आज हम लोग श्लेष अलंकार के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। यह अलंकार जो अनुप्रास अलंकार है, यमक श्लेष जो शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं, यह विद्यार्थियों के लिए नहीं बल्कि जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके लिए भी यह अलंकार महत्वपूर्ण है। आइए श्लेष अलंकार पढ़ते हैं। तो श्लेष का जो अर्थ होता है चिपकना। चिपकना यानी कहने का मतलब यह है कि जब काव्य में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। चलिए हम परिभाषा के द्वारा बताते हैं। परिभाषा लिखते हैं। जब काव्य में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार होता है। कहने का क्या ये है कि जब काव्य में कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, उसके दो अर्थ होते हैं, तीन अर्थ होते हैं, तो ऐसे शब्द जहां जिस काव्य में आए वहां पर श्लेष अलंकार होता है। आइए हम इसको उदाहरण थोड़ा समझते हैं। एक उदाहरण मैं आपके सामने लिखता हूं। देखिए, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर। आइए फिर देखते हैं। सुवरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। देखिए, मैंने आपके सामने एक दोहा लिखा है। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब ये देखिए, मैंने आपके सामने ये सब लिखा है सुवरन। इसके एक से अधिक अर्थ हैं और जो अर्थ है वो इनके में कवि के अर्थ में है, व्यभिचारी के अर्थ में है, चोर के अर्थ में है। आइए देखते हैं। कवि के अर्थ में देखेंगे। कवि के अर्थ में तो सुवरन यानी सुंदर अक्षर, पहला अर्थ होगा सुंदर अक्षर। सुंदर अक्षर जो कवि होता है वह अपने कविता के लिए हमेशा सुंदर अक्षर ढूंढता है, जिससे कविता उसकी अच्छी बनती है। ये तो कवि के अर्थ में पहला अर्थ हो गया। सुवरन का अर्थ होगा कवि के पक्ष में सुंदर अक्षर। जो कवि होता है अपने अच्छी कविता के निर्माण के लिए वह सुंदर अक्षर की तलाश में रहता है। अब आते हैं व्यभिचारी के रूप में। व्यभिचारी उसे बोलते हैं जो कामिक पुरुष होता है। व्यभिचारी के पक्ष में जो व्यभिचारी होता है, जो कामिक पुरुष होता है, वह सुवरन यानी सुंदर स्त्री के खोज में लगा रहता है। सुंदर स्त्री की खोज में। दूसरा अर्थ क्या होगा? पहला अर्थ निकलेगा वह कवि के पक्ष में निकलेगा, यानी सुंदर अक्षर। कवि जो है कविता के निर्माण के लिए सुंदर अक्षर का प्रयोग करता है अपने कविताओं में, जिससे उसकी कविता लोगों को प्रिय लगे और सुंदर दिखे और कानों में प्रिय उसकी आवाज़ आए। और व्यभिचारी पक्ष में
जो व्यभिचारी होता है यानी कामी पुरुष बोलते हैं, व्यभिचारी को कामी पुरुष बोलते हैं। जो कामी पुरुष होता है वो हमेशा सुंदर स्त्री की खोज में रहता है। अब आते हैं चोर के। तो सुमरन का जो चोर के में आएगा उसका मतलब निकलेगा स्वर्ण। और जो चोर होता है वह हमेशा स्वर्ण की खोज में होता है, यानी सोना। इसको उधर ले देते हैं, यहाँ साफ नहीं आ रहा है। चोर के अर्थ में देखेंगे, चोर के अर्थ में सुवर्ण का अर्थ होता है सोना। जो चोर होता है हमेशा सोने की तलाश में, सोना मतलब गोल्ड या स्वर्ण बोल सकते हैं इसे, स्वर्ण बाबा इसमें कंफ्यूजन पैदा होता है, स्वर्ण कह सकते हैं इसे। तो मैंने आपके सामने श्लेष अलंकार का उदाहरण दिया। जब काव्य में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हों वहां पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, जहां पर एक शब्द के एक से ज्यादा शब्द में एक से ज्यादा अर्थ चिपके हुए हों। तो ये घर में लिखा है, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर जो सुवर्ण शब्द है इसके 3 अर्थ हैं, कवि के पक्ष में, व्यभिचारी के पक्ष में, चोर के पक्ष में। तो सुवर्ण कवि के पक्ष में क्या होगा? सुंदर अक्षर। कवि जो होता है अपनी कविता के लिए सुंदर अक्षर का निर्माण करता है, खोजता फिरता है। और जो व्यभिचारी यानी जो कामी पुरुष होता है वह हमेशा सुंदर स्त्री की खोज में लगा रहता है। और इसी तरह चोर हमेशा जो है सोना या स्वर्ण के चक्कर में लगा रहता है। आगे देखिए, आगे उदाहरण देखते हैं हम लोग इसके। आपने एक उदाहरण बहुत सुना होगा, रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो एक उदाहरण मैं उसको देता हूँ आपको, बड़ा फेमस है। अक्सर जो है पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, ये है। इसके आगे लाइन जो है, रेमन पानी राखिए बिन पानी सब सूनी, जिसके पहले की जो लाइन है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर जो पानी के 3 अर्थ आएंगे। पहला अर्थ आएगा मोती के पक्ष में, दूसरा आएगा मानुष के पक्ष में, तीसरा आएगा चून पक्ष में। आइए हम देखते हैं मोती के पक्ष में। तो मोती के पक्ष में पानी का जो अर्थ होगा वह चमक से है, चमक से। यानी अगर मोती की चमक गायब हो जाए, उतर जाए, ऐसे कहते हैं, उसकी चमक फीकी पड़ जाए, तो मोती का कोई महत्व नहीं रहता है। अब आते हैं मानुष के पक्ष में। मानुष के पक्ष में पाने का अर्थ होगा प्रतिष्ठा या इज्जत से बोलते हैं, प्रतिष्ठा या कह सकते हैं इज्जत। कहते हैं कि अगर मनुष्य की प्रतिष्ठा या इज्जत एक बार चली गई तो किसी भी कीमत पर वह वापस नहीं मिल सकती उसे। अब आते हैं चून। कुछ लोग चून को यहाँ पर एक चूना से कहते हैं और कुछ लोग आटे से कहते हैं। मतलब जो हमारे विद्वान कुछ लोग हैं वहाँ पर जो रहीमदास के जो दोहा है, कुछ लोग चून का मतलब यहाँ चूना से कहते हैं और कुछ लोग आटा बताते हैं। खैर दोनों में अगर यह चल जाएगा, कहने का मतलब है अगर हम चून के रूप में देखें चून के पक्ष में, तो चून के पक्ष में यहां से मतलब जल से है। जल के बिना चून का कोई महत्व नहीं है। और आटा के पक्ष में देखें तो अगर आटा जब जल से मिलता है तभी उसकी रोटी बन पाती है, अन्यथा आटा का भी कोई महत्व नहीं है। ये मैंने देखिए आपको श्लेष अलंकार के 2 उदाहरण दिए। पहला उदाहरण आपको बताया मैंने, चरण धन चित्ताग्रह चित्त चारों ओर सुवर्ण को खुजत कवि व्यभिचारी चोर। और दूसरा मैंने आपको बताया, रेमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ये मैंने आपको बताया। अब हम आपको बताते हैं श्लेष अलंकार के भेद जो महत्वपूर्ण होते हैं, अक्सर जो है परीक्षाओं में या प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और लोगों को बहुत परेशान करते हैं। इसीलिए मैंने सोचा
कि इसको मैं सरल रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूं। श्लेष अलंकार के जो दो भेद हैं, पहला भेद है अभंग पद श्लेष, अभंग पद श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। उसके बाद जब दूसरा आप दूसरा लिख ही देते हैं आपके सामने। दूसरा है सभंग पद श्लेष अलंकार, ये आपके सामने है। यहां देखिए आपके सामने एक यह है पद। पहले हम पद समझ लेते हैं, पद होता क्या है। जब कोई शब्द किसी वाक्य में जुड़ करके वाक्य को पूरा करता है तो पद कहलाएगा। हालांकि मैं एक पद परिचय का अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको पद के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दे दूं। इससे मैं एक उदाहरण लिखता हूं। मोहन चित्र बनाता है, आपके सामने लिखा हुआ है। ये तो एक वाक्य सेंटेंस है, लिखा है मोहन चित्र बनाता है, तो ये भी एक शब्द है, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द। ठीक। अब मैं कह रहा था कि जब कोई शब्द वाक्य में जुड़ करके उस वाक्य के अर्थ को कंप्लीट करता है, यानी अगर मैं ये चित्र हटा दूं, लिख जाए मोहन बनाता है, तो ये वाक्य अधूरा है, ये वाक्य इनकम्प्लीट है, यानी अपूर्ण माना जाता है। क्या बनाता है? तो जब तक हम ये लिखेंगे चित्र बनाता है, तब ये वाक्य पूरा होगा। ठीक। अगर मान लो हम इसमें से कोई भी से हटा दें, बनाता हटा दें, तो मोहन चित्र है, ये भी सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा है और अर्थ भी इसका पूर्ण नहीं हो रहा है। एलिमेंट बनाता है, चित्र बनाता है। ठीक। अगर हम मोहन को हटा दें तो चित्र बनाता है, तो प्रश्न यह उठता है कौन बना रहा है, तो हम लिख सकते हैं मोहन चित्र बनाता है। ठीक। ये है कहने का प्राय है कि जो शब्द होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूंगा मोहन, ये शब्द है, शब्द, और जो शब्द निर्माण होता है वह अक्षरों के समूह से होता है। अक्षर समूह मतलब कैसे? यहाँ पर माँ एक अक्षर है, हा एक अक्षर है, न अक्षर है। तो जब माँ, हा, न और ओ की मात्रा मिलेगी तो मोहन बन गया। तो माँ अक्षर, हा अक्षर, न अक्षर है। देख लीजिए, इसे देख लीजिए आप, माँ धन ओ की मात्रा है, फिर हा धन न, ये तो अक्षर हो गए, ईश्वर है आपका, माँ, हा, न। लेकिन जब इसको हम कंप्लीट कर देंगे तो शब्द बन जाएगा, मोहन बन जाएगा। जब हम मोहन को उठाकर ला देंगे वाक्य में, तो पद बन जाएगा। तो कहते हैं कि जब कोई शब्द वाक्य में आकर के वाक्य को कंप्लीट करते हैं, यानी वाक्य को अर्थवान बनाते हैं, वाक्य को अर्थपूर्ण बनाते हैं, तो वह पद कहलाएंगे। क्लियर? अब हम चलते हैं इस पे अलंकार की तरफ। देखिए, तो अभंग पद श्लेष अलंकार क्या होता है? यह अलंकार यह होता है जब वाक्य में या किसी भी काव्य में किसी शब्द के बिना टुकड़े किए जब अर्थ निकाला जाता है तो उसे कहेंगे अभंग पद श्लेष अलंकार। अभी मैंने जो आपके जो दो उदाहरण भी समझाए थे, मन पानी राखे, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उगरे मोती मनुष्य चुन, उसमें हमने पानी शब्द को तोड़ा नहीं है, या पानी पद को मैंने तोड़ कर नहीं लिखा, उसमें पानी का अर्थ निकाल दिया मैंने। तो जो मैंने आपको इसके पूर्व जो दो उदाहरण बताए हैं, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून, ये और चरण धर चिंता कर चितवत चारों ओर, और सुब्रन को खुजल कर व्यभिचारी चून, ये दोनों उदाहरण जो हैं अभंग पद श्लेष अलंकार के अंतर्गत आएंगे दोनों। फिर सुनिए, अभंग पद श्लेष अलंकार क्या होता है? काव्य में ऐसे शब्द जो शब्द को बिना तोड़ करके उसके अर्थ निकाले जाते हैं, एक से ज्यादा अर्थ निकाले जाते हैं, तो वह अभंग पद श्लेष अलंकार कहलाएगा। अब आते हैं सभंग पद श्लेष अलंकार।
सभंग पद श्लेष अलंकार वहां पर होता है जहां पर जिस काव्य में शब्द को तोड़ करके उसके एक से अधिक अर्थ निकाले जाते हैं। एक उदाहरण देखें तो क्लियर हो जाएगा। इसका दूसरे का उदाहरण देखिए। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों स्नेह गंभीर। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटी को घटी ये वृष भानुजा भानुजा वे हलधर के वीर वे हलधर के वीर। ये आपके सामने है। ये भी जो है बिहारी का दुआ है, बड़ा फेमस है बिहारी जी का। तो मैंने अभंग पद श्लेष में क्या बताया कि बिना शब्द को तोड़े हुए जब अर्थ निकाले जाते हैं एक से अधिक, तो जो मैंने आपको दो उदाहरण पहले बताए उसके हैं। असभंग मतलब होता है जब हम किसी वाक्य या किसी दोहे में या किसी काव्य में शब्द को तोड़ करके एक से अधिक अर्थ निकालते हैं तो सभंग पद श्लेष अलंकार कहलाएगा। जैसे आप देखिए, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए विश्वभानुजा वे हलधर के वीर। आप देखिए जो विश्वभानुजा शब्द है इसके एक से अधिक अर्थ हैं, और जो हलधर है इसके भी एक से अधिक अर्थ हैं। तो पहले हम देखते हैं विश्वभानुजा। तो विश्वभानुजा के दो अर्थ हैं। इसको हम शब्द को तोड़ेंगे, तोड़ के इसका अर्थ निकालेंगे। देखिए, यानी विश्वभानु की पुत्री राधा, पहला अर्थ ये हो गया। राधा जो श्री कृष्ण की प्रेमिका थी। विश्वभानु धंजा, जो विश्वभानु जो राधा के पिता थे, तो राधा के पिता की ये राजा विश्वभानु धंजा जो राधा के पिता है विश्वभानु की पुत्री यानी राधा। एक अर्थ निकल गया। दूसरा अर्थ निकलेगा, इसको हम तो तोड़ करेंगे तो वृषभ धन अनुजा, यानी वृषभ कहते हैं बैल को, बैल बैल की बहन अर्थात क्या होगी, गाय। समझ गए। यहाँ विश्वभानु ने शब्द को तोड़ के बनाया। तोड़ के पहले लिखा है विश्वभानु धंजा यानी विश्वभानु की पुत्री राधा जो श्री कृष्ण की प्रेमिका थी। और फिर दूसरा अर्थ निकलेगा वृषभ धन अनुजा यानी वृषभ मतलब होता है बैल, बैल की बहन जो है गाय। अब आते हैं ये जो हलधर है इसकी भी दो अर्थ में यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह है। तो हलधर के भी दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है हलधर के हल को धारण करने वाले, हल को धारण करने वाले अर्थात बैल, अर्थात बैल। आप लोगों ने गांव में देखा होगा बैल को, उसके बीच में दो बैल रहते हैं, एक जोड़ी बैल रहते हैं, तो बीच में हल लेकर के खींच जुताई की जाती है। आज भी कहीं कहीं आपको गांव में देखने को मिलेंगे। तो उसे कहते हैं। दूसरा हलधर क्या होगा, बलराम से, बलराम यानी श्री कृष्ण के भाई, इनको भी हलधर कहा जाता है। इसलिए उन्होंने उनका जो अस्त्र था उनके पास, सॉरी माफ कीजिए, जो उनके पास शस्त्र था वो हल ही था, इसलिए उन्हें बलराम भी कहा जाता है। तो हलधर का नाम है बलराम, इसे कहते हैं। श्री कृष्ण के भाई थे ये, कृष्ण के भाई, कृष्ण के भाई। ये एक हलधर का अर्थ होगा हल को धारण करने वाले अर्थात बैल जो जुताई करते हैं, और दूसरा हलधर का अर्थ निकलेगा बलराम जो कृष्ण के भाई थे। उनका बलराम, हलधर का एक नाम बलराम था, बलराम का एक नाम हलधर भी था। इसलिए उन शस्त्र जो था वो हल लिए रहते थे हमेशा, उसी इनका औजार था। तो मैंने आपके सामने ये बड़ा ही सरल ढंग से आपको मैंने एक उदाहरण बताया सभंग पद श्लेष अलंकार का। इसका एक उदाहरण बिहारी का और है, अजो तर यवना ही रहो
श्रुत सेवक एक रंग, श्रुत सेवक एक अंग, नाक बास बेसल्य हो बस मुक्तन को अंग। मैं उदाहरण लिख दे रहा हूँ और स्पष्ट भी कर देता हूँ तो आपको थोड़ा सा आसान होगा। इसलिए मैंने आपको अभंग पद श्लेष के एक उदाहरण, 2 उदाहरण बताए थे, तो इसका भी आपको 2 उदाहरण हो जाएगा। तो सभंग पद के तो मैंने लिख दिया हूँ अजो तर यमुना ही, ये सभंग पद के मैंने दूसरा उदाहरण के सामने लिख रहा हूँ। ये भी बिहारी का दोहा है। अजो तर यमुना ही रहो श्रुति सेवत एक अंग, नाक बास बेसल्य हो बस मुक्तन के संग। तो यहाँ पर हम शब्द को तोड़ देखिए, तर्यौना के भी एक से अधिक अर्थ हैं, श्रुति के भी एक से अधिक अर्थ हैं, नाक के भी एक से अधिक अर्थ हैं, मुक्तन के भी एक से अधिक अर्थ हैं। ये सब श्लेष अलंकार से भरा पड़ा हुआ है। तो पहले देखते हैं तर्यौना के। तर्यौना मतलब होता है यहाँ से युवती से, ठीक। और इसका दूसरा जो अर्थ निकलेगा, ये पहला अर्थ है, दूसरा अर्थ है जो तरा नहीं है, जो तरा नहीं है, यानी भवसागर से। भवसागर कहते हैं संसार को। भवसागर संसार कहते हैं, हमारे संत महात्माओं ने इसे संसार को भवसागर कहा है। तो एक तर्यौना तरुण युवती से है और दूसरा इसका अर्थ होगा जो तरा नहीं, यानी इस जो भवसागर से पार नहीं हुआ, जो मुक्ति ने प्राप्त किया है संसार से, जो अभी जो है संसार में रह रहे हैं। और श्रुति, एक श्रुति का अर्थ होगा वेद से या शास्त्र से कह सकते हैं, और इसका दूसरा अर्थ होगा श्रवण या कान से, श्रवण या कान कह सकते हैं, इसे सुनना से बोलते हैं, ये होगा एक। अब आगे लिख देते हैं, ये समझ गए आप। नाक का जो अर्थ निकलेगा, एक पहला अर्थ निकलेगा स्वर्ग से, और दूसरा या स्वर्ग का स्थान से बोलते हैं। हमारे वेदों में बताया गया है कि स्वर्ग और नरक 2 बताए गए हैं। स्वर्ग का पद बोल सकते हैं यहाँ पर नाक से। दूसरा है नाक का जो है नासिका, जो मानव का अंग होता है, जिससे हम लोग सूंघते हैं, ये नासिका कह सकते हैं। इसके बाद मुक्तन के भी 2 अर्थ हैं। पहला होता है मोती से है पहला अर्थ, और दूसरा अर्थ है मोक्ष से, मोक्ष से। ये देखिए शब्दों को तोड़ करके ये निकाला गया है, इसलिए यह सभंग पद श्लेष अलंकार है। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। अर्थ बिहारी कहना क्या चाहते हैं। अजो तर्यौना ही रहो श्रुत सेवक एक अंग, नाक बास बेसल रहो बस मुक्तन के संग। कहने मतलब है कि ये जो कान है, ये हमेशा वेद शास्त्रों के मंत्रों को सुनते सुनते आज भी भवसागर को पार नहीं कर पाए, जबकि नाक में जो बास बेसर बोलते हैं, जो मोती की नथनी पहनी जाती है नाक में, बस मुक्तन के संग उसमें जो मोती लगी रहती है, वह जो है शरीर के अंग के सबसे उच्चतम स्थान को प्राप्त कर देती है, और वह उच्च स्थान प्राप्त कर देती है। लेकिन आज जो युवती ने अपने कानों में जो कर्णफूल पहन रखा है, वह आज भी उससे तर नहीं पाई, भवसागर से नहीं तर पाई, जबकि एक नाक में मामूली सी बेसरी पहन करके आज वह उच्च स्थान को प्राप्त हो रही है। ये मैंने आपको श्लेष अलंकार की परिभाषा बताया। फिर सुनिए, श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपकना। जिस काव्य में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। मैंने उदाहरण बताया, रेमन पान राखी बिन पानी सब सुन, पानी गए न उड़े मोती मानस चून। और फिर मैंने श्लेष अलंकार के 2 भेद बताए जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो अभंग पद श्लेष अलंकार,
जहाँ पर जिस काव्य में शब्द के या पद के तोड़ के, बिना तोड़ के जब अर्थ निकाला जाता है तो अभंग पद श्लेष होगा। और सभंग पद होता है जब शब्दों को तोड़ कर अर्थ निकाला जाता है तो सभंग पद श्लेष अलंकार कहलाएगा। सभंग पद श्लेष मैंने आपको दो उदाहरण बताए। आपको मुझे उम्मीद है कि आज आपने श्लेष अलंकार आप समझ गए होंगे और आगे मैं फिर आपको एक नए वीडियो लेकर के आपसे उपस्थित होऊंगा। तब तक लिए धन्यवाद।